नई दिल्ली में जारी दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद आजमी। खेलेगा मेरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स के तीसरे दिन बैडमिंटन, एथलेटिक्स और तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं खेली गईं। तीरंदाजी की जहां आज शुरुआत हुई, वहीं बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो गईं। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे पैरा बैडमिंटन की। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न पैरा बैडमिंटन इवेंट में कुल 12 गोल्ड मेडल का फैसला हुआ। पहला मैच SL4 वर्ग में खेला गया, जहाँ तमिलनाडु के नवीन शिव कुमार ने सीड नंबर 1 महाराष्ट्र के सुकंत कदम को 21-15, 21-10 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। नवीन से हमने बात की। Better than past 2 days because I get confidence after 2 days only because the court was not suit for us because it was very slow. But today it was better that we got practice 2 days, so I get confidence to beat. So I played mostly positive. Then points I get automatically, like if I play positive then I got. आप लोग दोनों साथ में भी खेलते हैं और आमने सामने खेलते हैं, कितना डिफरेंस? Not very much because we already played international also. He plays very good in international. I almost 2-3 times he beat me very easily and I was not that much ready in that time. Now after sometimes I got little more practice, so I got chance to beat him. महिलाओं की SL3 के खिताबी मैच में उत्तराखंड की मनदीप कौर ने हरियाणा की नीरज को रोमांचक अंदाज में 22-20, 21-18, 21-12 से हराकर गोल्डन जीत दर्ज की। मनदीप कहती हैं, फर्स्ट सेट में मैं थोड़ा नर्वस थी, मेरी बॉडी पूरी अच्छे से, मेरे को एक गुड वाइब नहीं आ रही थी। बट सेकंड सेट में भी मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, एंकल ट्विस्ट होके सीधा हो गया था। वही है कि मैंने सोचा था कि ये मेरा फर्स्ट खेलो इंडिया है और मेरे को अपना 100% देना है। और वही थॉट्स मैं जब रेस्ट ले रही थी तो मेरे दिमाग में वही थॉट्स आ रहे थे। बट वही मैं अपने आप को अंदर से पुश कर रही थी कि नहीं, मेरे को अच्छा करना है और मेरे को गोल्ड जीतना है अपने फर्स्ट खेलो इंडिया में। फर्स्ट सेट में मैं काफ़ी क्लोज मैच चला गया था, तो थोड़ा प्रेशर में आ गई थी। देन सेकंड सेट भी शी वाज लीडिंग, बट आफ्टर एंकल ट्विस्ट रेस्ट देन आई पुश माई सेल्फ और सेकंड सेट मैंने जीता। देन थर्ड सेट काफ़ी ईजी रहा मेरा। अच्छा, थर्ड सेट तक जाते जाते मनदीप ने सामने नीरज की कमजोरी पकड़ ली थी, कैसे पूरी तरह से हावी हो गई? वो भी मेरे को पता चल गया था। जो मेरे टीममेट्स हैं वो मेरे पीछे बैठे थे, जब उन्होंने मेरे को आके गाइड किया कि तुमको ये खेलोगे, ऐसा खेलोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा। क्योंकि जब हम लोग कोर्ट में होते हैं तो थोड़ा प्रेशर रहता है। और नीरज दीदी का मूवमेंट काफ़ी फास्ट है मेरे से, तो उनके पास वो एक प्लस पॉइंट है। तो मेरे को काफ़ी फर्स्ट सेट में वो चीज़, मैं उस चीज़ में फंस रही थी कि जो मेरा गेम है मैं वो खेल रही थी, बट मेरे को समझ नहीं आता एग्जैक्ट मेरे को क्या खेलना है। देन मेरा एक टीममेट आया, उसने मेरे को गाइड किया आपको यहाँ नहीं ये खिलाओ तो आपके लिए ईजी रहेगा। सो मैंने सेकंड सेट और थर्ड सेट में वो फॉलो किया। दिन का तीसरा फाइनल पुरुषों के SL3 वर्ग का खेला गया, जिसमें हरियाणा के कुमार नितेश ने तमिलनाडु के जगदीश दिल्ली को 21-17, 21-9 से हराकर अपने नाम किया। कुमार नितेश: अच्छा मैच था, स्टार्टिंग मेरी काफ़ी इजी हुई थी फर्स्ट सेट में, बट उसने फिर कवर अप किया और एक टाइम पे मेरे से नेगेटिव हुए, मैं 13-17 डाउन हो गया फर्स्ट सेट में। बट देन आई नो कि मैं पहले शुरू के 11 पॉइंट कैसे खेला था, और जैसे ही मैंने गेम चेंज करी फिर से तो कंफर्टेबल हो गया, 21-17 में जीत गया। फिर सेकेंड सेट आई न्यू कि मैं थोड़ा बेटर साइड खेल रहा हूँ, टुवर्ड्स द विंड खेल रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल होगा। वही रहा कि जैसे मैं गेम चला रहा था अपने हिसाब से, रैली कंट्रोल में थी, पॉइंट्स जा रहे थे, गलतियाँ हो रही थी, बट कॉन्फिडेंस था, कंट्रोल था गेम में, तो आई न्यू कि आई विल पुल इट ऑफ इन 2 सेट्स। सेकंड सेट में क्या सामने वाले जो अपोजिट खिलाड़ी था उसको पढ़ लिया था, रीड कर लिया था, कुछ आसानी हो गई थी क्या? नहीं, हम काफ़ी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, हमारे काफ़ी इंटरनेशनल होते हैं। अभी लास्ट वीक भी मैं स्पेन में इनसे खेला था, तो रीड करने वाली बात नहीं है, हम काफ़ी वाकिफ़ हैं एक दूसरे के गेम से। प्लस हमारी डिसेबिलिटी एक है, हमारा गेम पैटर्न एक है, प्लेइंग पैटर्न एक है, तो वो कहीं ना कहीं मैं एक तरीके से अपने आप से ही खेल रहा था, तो मेरे को वो थोड़ी सी आसानी थी। मुझे पता था मैं कहाँ फंसता हूँ और मुझे वहीं उसको फंसाना था, तो वो थोड़ा सा बस सेल्फ एनालिसिस था जो काफ़ी काम आया। जैसा कहा जा रहा था पहले ही, आपका खेलना यहाँ पर, जबकि आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यहाँ खेलना और जो खिलाड़ी उनके मोराल के बारे में थोड़ा बताइए। मोराल आई थिंक हम प्लेयर्स में तो आपस में कॉम्पिटिटिवनेस ही था, ऐसा नहीं था कि अगर मैं खेल रहा हूँ तो उनकी चांस नहीं है खेलने, ऐसा कुछ नहीं था। ना मैंने किसी में ऐसा नोटिस किया, सब अपना बेस्ट दे रहे थे। काफ़ी अच्छे मैचेस हुए ग्रुप फर्स्ट राउंड से ही, तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। प्लस जब मैं खेल रहा था तो मैंने देखा और साथी देख रहे थे, फिर जब भी मैं वार्म अप एरिया में था या मैं रेस्टिंग एरिया में था तब आ रहे थे प्लेयर्स, बात कर रहे, तो आई थिंक ये उस हिसाब से भी अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वो यंग प्लेयर्स हैं, वो हमसे बात करके हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। प्लस जब मैं शुरू में आया था तो मैं प्रमोद भैया वगैरह के साथ जब खेलता था तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था उनके अगेंस्ट खेलने में, तो आई थिंक अगर यंग प्लेयर्स को वो एक्साइटमेंट मेरे साथ खेल के हो रही है तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर मी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में
गोल्ड मेडल जीतना और तमाम तरह के आपके पदक हैं। इस पदक को कुछ नजरिया देंगे, कुछ इस पदक के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे खेलने का मोटिव ये था कि जिस स्पोर्ट ने मेरे को इतना कुछ दिया, मैं अगर उसको प्रमोट करने के लिए, थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो यही था। तो मैं इस गोल्ड मेडल को स्पेशल इसलिए मानूंगा कि मेरा कंट्रीब्यूशन गेम के लिए था। वहीं महिलाओं के SU5 वर्ग में तमिलनाडु की मनीषा रामदास ने महाराष्ट्र की आरती पाटिल को आसानी से हराकर गोल्डन जीत दर्ज की। मनीषा रामदास से हमने बात की। अच्छा था, मैं बस मेरी बेस्ट दे रही थी और जीतने के लिए ही आया, मैं जीत गई। कहीं कुछ मुश्किल हो रही थी? नहीं, वो मैं आराम से जीत गई थी। मतलब वो मेरी ओपोनेंट भी बहुत इम्प्रूव हुई है, पहले खेल चुकी हूँ और पहले से वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, पर मेरा बस यही था कि मुझे जीतना है। पैरा बैडमिंटन में कितनी इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको? जब मैं 2-3 साल पहले खेलना स्टार्ट किया तब तो इतने लोग भी थे नहीं नेशनल गेम्स में, और जो भी डोमेस्टिक, स्पेशली डोमेस्टिक में होता है इतना लोग को कभी नहीं देखा। पर अभी तो बहुत बढ़ गई, बहुत रिकॉग्निशन भी आ रहा है पैरा बैडमिंटन के लिए और इंटरनेशनली भी बहुत कॉम्पिटिशन्स भी बढ़ रहा है। अभी लोग पूछ रहे पैरा बैडमिंटन के बारे में, जान रहे लोग। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट राजस्थान के कृष्णा नागर ने तमिलनाडु के सुदर्शन SM को उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में 21-11, 17-21, 21-18 से शिकस्त देकर स्वर्णिम कामयाबी हासिल की। कृष्णा नागर का मानना है, मैंने कुछ गलतियां की जिस वजह से मैच रोचक हो गया। फाइनल में सर ठीक था, बस थोड़ा सा सेकंड सेट थोड़ा सा मैं लूज़ खेला, मेरी गलती थी वो। सो होप, मतलब ऐसा था कि टफ पुश कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि अपोनेंट के अकॉर्डिंग गेम निकलता है, तो वैसा ही गेम हो रहा था मेरे साथ। तो मतलब गलती मेरी है कि मैं लूज़ खेला सेकंड सेट। मैं मस्ती में थोड़ा सा खेला, लेकिन बट आगे ये गलती कभी नहीं करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे हम और अच्छा खेलें। ये गलती जानबूझ के की गई थी? नहीं सर, मतलब सेकंड सेट आपने भी देखा ही था गेम खेलते वक्त, मतलब थोड़ा बहुत हो ही रहा था, मस्ती मजाक चल रही मस्ती, मतलब थोड़ा लूज़ छोड़ दिया था मैंने गेम, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूँगा गेम। बट कोई ना, बट अगले टाइम से ध्यान रखेंगे। खुश हूँ, बट हाँ, जब ये बड़े मेडल से ज़्यादा खुश होऊंगा तो आई थिंक दोबारा से तैयारी करेंगे उस चीज़ के लिए। एशियन गेम्स है नेक्स्ट ईयर, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए अब करेंगे। फिर साथ ही साथ मेरा 4 साल का वेट फिर दोबारा से LA के लिए। सो आई थिंक उसमें मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, मैं मेरा बेस्ट दूँ। यहाँ पर खेलो इंडिया का जो कंपटीशन लेवल कैसा था उसको बताएंगे, और इसी में एक सवाल और ऐड करूंगा, जो पूरा मैच खेला आपने पहले मैच से लेकर लास्ट फाइनल मैच तक, वो कैसा रहा? सर पहले मैच से फाइनल मैच तक जितना भी सफ़र रहा, आई थिंक पहले से जितने भी प्लेयर्स अभी आ रहे हैं, आई थिंक पहले से ठीक है। अभी जिस तरीके से इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है पहले से, बट अभी और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी हम कोशिश करेंगे कि जितने भी अच्छे हो सके, हर कैटेगरी में प्लेयर्स और अच्छे आए और अच्छे से ट्रेनिंग करें, जिससे कि इंडियन पैरा स्पोर्ट्स और जाके डेवलप हो सके और कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सके, और साथ ही साथ और जो कंपटीशन का लेवल रहा है पहले से बेटर है अभी। अच्छा, टोक्यो में जो गोल्ड मेडल जीता था आपने, उसके बाद LA आ रहा है, बीच में ये एक पेरिस खाली था, वहाँ पर एक और आएगा पता, कैसे देगा? सर अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर, क्योंकि पेरिस के बाद में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इमोशनली डैमेज होना और साथ ही साथ मन टूट जाना, बहुत चीज़ें हुई थी। बट हाँ, पर धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ उन सब चीज़ों से। सो आई थिंक और अच्छे से कर सकेंगे उस चीज़ों को। पेरिस पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता नित्या शी के लिए यह टूर्नामेंट कहीं मुश्किल वाला नहीं रहा। नित्या शी ने फाइनल मैच में राजस्थान की रचना पटेल को 21-10, 21-7 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। नित्या को सुनते हैं। Final match was very good. Although it was with my partner, she played really good. We are meeting after an year probably, and she really have improved a lot in her strokes and all. So with her disability, she is playing this match. I'm really happy and proud of her. And with my gold medal, I'm really happy to give a medal to Tamil Nadu state. ओवरऑल जर्नी आपकी कैसी रही इस खेलो इंडिया में? Overall journey in Kelo India was good because I came back from Spain after back-to-back tournaments, and staying here in IT Stadium and playing was really good. And I have been coming here every day to watch matches of other players and supporting my team Tamil Nadu. And we have won a good amount of medals, and I'm really happy. नेक्स्ट टारगेट नित्या शी का? Next target I would say Asian Championship in June and World Championship next year, Asian Games and LA. व्हील चेयर वर्ग की बात करें तो महिलाओं के एकल वर्ग में WH1 में पल्लवी ने अंशु को हराकर गोल्ड मेडल जीता। पल्लवी, अच्छा था। आई वांट टू प्ले मोर, बट ओके, इट्स गुड। जैसा कि पहला गेम जो था आपने 21-5 से जीता, दूसरा 21-3 से, दोनों गेम के बारे में बताएं। नॉट दैट मच डिफिकल्ट, सिंपली आई प्लेड लाइक प्रैक्टिस। गोल्ड मेडल जीत के कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज माय सेकंड खेलो इंडिया गोल्ड मेडल है। लास्ट ईयर और इस साल कितना डिफरेंस है? लास्ट ईयर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर, दिस ईयर लेस। आई डोंट नो व्हाई so many players didn't participate in our category.
पुरुषों के एकल वर्ग के WH1 फाइनल में उत्तर प्रदेश के शशांक कुमार ने सीड नंबर 1 महाराष्ट्र के प्रेम कुमार को 21-12, 21-14 से हराकर सनसनी मचा दी। शशांक कुमार अपनी जीत से खुश नजर आए। देखिए, फाइनल मैच ऑलवेज जो है बहुत प्रेशर मैच होता है और प्रेम सर हमारे जो है इंडिया नंबर 1 है और इंटरनेशनल में भी टॉप 10 के अंदर हैं। ओलंपिक में भी उन्होंने बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन में परफॉर्म किया, जस्ट केवल कुछ पॉइंट से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे डबल्स में। प्रेम सर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनके साथ खेलना ऑलवेज बहुत टफ होता है। आज क्या रणनीति बना के निकले थे? कुछ ऐसे रणनीति नहीं बनाई थी, कुछ सोच के नहीं गया था, जस्ट उनके साथ खेल रहा था। काफी दिनों बाद लास्ट नेशनल के बाद अभी खेलने का मौका मिला था, सो जस्ट ऐसे ही खेल रहा था, नथिंग। थोड़ा सा ये सोच के गया था नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि कोर्ट में नेगेटिव थोड़ा ज्यादा हो रहे थे। सभी मैचेस देखे थे, जो भी प्लेयर्स पॉइंट जा रहे थे वो ज्यादा नेगेटिव से जा रहे थे, सो बस नेगेटिव कंट्रोल करने की कोशिश करी और कुछ नहीं। कहीं सीड नंबर 1 का प्रेशर? नहीं, ऐसे कुछ प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि जब हम वर्ल्ड लेवल पे खेलते हैं, हम उधर मैं वहाँ का भी जब सीड नंबर 1 के साथ खेलता हूँ तो मैं ऐसे सीडिंग का कोई प्रेशर नहीं लेता हूँ। बाकी सारे प्लेयर्स का अपना अपना गेम है। व्हील चेयर पे जब आप खेलते हैं, व्हील चेयर भी चलाना होता है, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, पैरा में सबसे डिफिकल्ट गेम जो है व्हील चेयर बैडमिंटन ही है, क्योंकि एक ही उसी हाथ से खेलना है, शॉट मारना है, उसी से आपको व्हील चेयर कंट्रोल करके विद इन सेकंड में आना होता है। सो बहुत ही डिफिकल्ट है और हम लोग इतना हार्ड वर्क इसके लिए करते हैं, पूरा साल हम लोग ट्रेनिंग कर, तब जाकर के हम ये गेम कर पाते हैं। इसी तरह पुरुषों के एकल वर्ग के WH2 फाइनल में छत्तीसगढ़ के संजीव कुमार ने तमिलनाडु के हरीश श्री कुमार को मात देकर गोल्ड मेडल जीता। संजीव कुमार से हमने बात की। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतना ही एक सपना होता है खिलाड़ी का, और मैं फर्स्ट एडिशन का भी खेलो इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल चैंपियन हूँ मैं 13 साल से। पर मैं मेरे साथी हरीश को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यंगस्टर है, छोटी एज में आया है। आज से 3 साल पहले उसने 4 साल पहले स्टार्ट किया है और उसने इस टूर्नामेंट में जो टॉप सीडेड प्लेयर भी थे उनको भी हराया है। और क्योंकि मैं तो जीता ही हूँ, पर मेरा फर्ज बनता है कि मेरे जूनियर की भी अप्रिशिएशन मैं करूँ। हरीश बहुत अच्छा खेल रहा है और उसने शानदार खेल मेरे साथ भी खेला है, हम 3 सेट खेले हैं, तो मैं उसको भी बधाई देता हूँ। और मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं अपना सेकंड टाइम गोल्ड जीत पाया। मैच टाइट हुआ क्योंकि फर्स्ट गेम में मैं काफ़ी अच्छी लीड कर रहा था। फर्स्ट गेम में मेरी काफ़ी अच्छी लीड थी। कुछ कोर्ट का बैलेंस अनबैलेंस होना, कोर्ट में डस्ट होना, ये भी बहुत मेजर पार्ट है, क्योंकि व्हील चेयर स्पोर्ट्स एक ऐसी व्हील स्पोर्ट्स है जब आपके व्हील्स स्लिप होते हैं और आप उसमें मूव नहीं कर पाते, आप सही स्ट्रोक नहीं ले पाते, तो वो एक पार्ट है, वो गेम का पार्ट था कि मैं फर्स्ट टाइम लीड कर रहा था। बट क्राउड होल्डिंग भी स्पोर्ट उसके साथ था सारा, तो वो भी थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ जाता है। पर मैं सेकंड सेट में मैंने अच्छी कमबैक की और अपने फोकस के साथ मैं उसमें बढ़ा, और थर्ड सेट में भी काफ़ी अच्छी लीड मेंटेन की थी मैंने। बट हरीश ने, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी की और जल्दी गेम खत्म करने की कोशिश में उसको पॉइंट 2-4 मैंने दिए, 2-4 उसने लिए, तो उसने वो कवर अप कर लिया। और लास्ट के 3-4 पॉइंट मैंने भी अच्छा खेला और एक जजमेंट मेरे से गलत हुई बाद में। गेम में मजा आया, ऐसा मैच खेलना इंडिया में, ऐसा व्हीलचेयर बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब हम सब तो रिटायरमेंट की तरफ जा ही रहे हैं। ऐसे बच्चे आएंगे तो हमें खुशी होगी। व्हील चेयर कैटेगरी के अंतिम मैच में केरल की अल्फा जेम्स ने उत्तर प्रदेश की रुचि त्रिवेदी को 21-11, 21-9 से हराकर स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाल लिया। अल्फा जेम्स अपनी सफलता पर कहती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला खेलो इंडिया टूर्नामेंट था। लास्ट ईयर मैं नहीं खेला, इंटरनेशनल टूर्नामेंट पे था, तो अभी बहुत खुश हो रहा है। आज का फाइनल मैच कैसा था? फाइनल मैच बढ़िया था, वो यूपी का प्लेयर भी अच्छा है, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। उधर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इन खेलों के तीसरे दिन तीरंदाजी की प्रतियोगिताएं शुरू हुई। 2024 पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता शीतल देवी और होनहार पायल नाग का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। बिना हाथों वाली एक अद्भुत तीरंदाज शीतल और बिना हाथों और पैरों वाली दूसरी तीरंदाज पायल ने रविवार को होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शीतल देवी का कहना है, मुकाबला अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा था हमारा मैच आज का, और बहुत अच्छी शूटिंग भी रही, और आई होप कल भी बहुत अच्छा रहे हमारा कल मैच है, गोल्ड मेडल मैच। पिछली बार गोल्ड जीता था, क्या इस बार गोल्ड आएगा? बिल्कुल, पूरी कोशिश है हमारी, इस बार भी गोल्ड लेके जाएंगे। कंपटीशन लेवल कैसा शीतल? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा। कोई कहीं टफ लगा, कहीं मुश्किल लगी? नहीं, आसान था, ठीक था, अच्छा था। और खेलो इंडिया जी कैसा है ये आयोजन? खेलो इंडिया अच्छा है कि हमें खेलने का मौका मिलता है, सब बच्चों को खेलने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, और ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट जो इंडिया में रहे, तो यहाँ के बच्चों को भी खेलने का, हमें भी खेलने का मौका मिलेगा उनका साथ। वहीं पायल ने अपनी खेल यात्रा हमसे साझा की। जब मेरे सर कुलदीप कुमार वेदवान सर मुझे भरोसा दिलाई कि तू भी कर सकती है, शीतल जैसी लड़की कर सकती है, तो तुझे मैं कराऊंगा, मैं तुझे इधर बुलाया हूँ, तो मुझे सर ही बुलाए थे श्री माता वैष्णो देवी आर्चरी एकेडमी पे। तो सर बोले कि
मैं ही तुझे चलवाऊंगा, तू चिंता मत कर करके। तो तभी से मैं सर पे भरोसा करके आज तक भरोसा की हूँ, और उनको भरोसा करके ही मैं आगे ऐसे बढ़ी हूँ, और उनके वजह से ही ये सब कुछ मैं खेल भी पा रही हूँ। जो डिवाइस है मेरा, मुझे नहीं लगा था मैं ये गेम में भी मैं फाइनल तक जा पाऊंगी करके, क्योंकि मेरा डिवाइस चेंज किया गया है। तो फिर सर पीछे आके बता रहे थे फोकस कर, ये कर, वो कर करके। जो ट्रेनिंग मुझे ग्राउंड में देते थे, आज वही ट्रेनिंग यहाँ पर बता रहे थे मुझे सर। तो खेल के बहुत अच्छा लगा, फाइनल तक पहुँच के, और जो भी हूँ आज मेरे सर के वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ। उधर डॉक्टर कर्णनी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग की प्रतियोगिताएं जारी रही। पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में अपना दबदबा बनाए रखा और शीर्ष स्थान हासिल किया। राजस्थान की शूटर ने अपने ही राज्य की मोना अग्रवाल को मामूली अंतर से शिकस्त दी। मोना ने जहां रजत पदक जीता, वहीं उत्तर प्रदेश की आकांक्षा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हमारे सहयोगी अजय तोमर ने आकांक्षा से बात की। काफ़ी टफ कंपटीशन था, बराबर की टक्कर चल रही थी। एक शॉट कभी कोई डाउन तो कभी दूसरा डाउन, कभी कोई ऊपर कभी मैं ऊपर, हार्ट बीट बहुत बढ़ रही थी, बट पेशेंस बना के काम किया तो अच्छी सफलता हासिल हुई। मेरा पैरा खेलो इंडिया गेम में ब्रॉन्ज मेडल मिला। कितना डिस्टेंस था आपके और गोल्ड मेडल के बीच में? क्योंकि गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल में काफ़ी डिफरेंस होता है, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल वाले को सिर्फ 22 शॉट चलाने को मिलते हैं और गोल्ड और सिल्वर वाले को 24 शॉट चलाने को मिलते हैं, तो उसमें काफी डिफरेंस। लेकिन जब तक आप कंपटीशन में थे वहाँ पे मार्जिन कितना था? हाँ, 1-2 पॉइंट का ही डिफरेंस होगा, ज्यादा कोई डिफरेंस खास नहीं था। कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं अहमदाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। शुरुआत कैसे हुई थी पैरा खेलों में आपकी? मेरे नेशनल चैंपियनशिप में टॉप 3 में मेरी रैंक थी। अभी जो पुणे में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी तो उससे मेरा सिलेक्शन पैरा खेलो इंडिया गेम के लिए हुआ। आकांक्षा, कुछ अपने बारे में बताइए। आप का घर कहाँ पे है, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, किस तरह का आपका पारिवारिक परिवेश है? मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। बिजनौर में हमारा जो गांव है वो सुहेड़ी खुर्द पड़ता है, उसमें अर्जुन सिंह की लड़की हूँ मैं, और शूटिंग मैंने वहीं से स्टार्ट की है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये आगे बढ़ते चले गए तो अलग अलग रेंज पर भी ट्रेनिंग की है। तो फिर इस तरीके से अब मेरा जो कंटिन्यू चल रहा है वो अहमदाबाद में चल रहा है। क्या लक्ष्य लेके आए हैं शूटिंग में? पैरालंपिक में गोल्ड जीतना है, एक बार नहीं बार बार। कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे जो पैरालंपिक से वहाँ पे आपको गोल्ड मेडल आ जाए? कितनी परफेक्शन चाहिए? उसमें पॉइंट्स मायने नहीं रखता, उसमें कोई जितना भी अधिक कर दे उससे अधिक हमको करना है। अगर कोई सेकंड पे है, 1 पे जाना है तो उससे अधिक करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उसमें कौन कितना लगाए कुछ पता नहीं होता कि कौन क्या शॉट लगाएगा, क्योंकि भविष्य का पता नहीं होता कि कोई 10.9 लगाएगा या कोई 10.8 लगाएगा। अगर इक्वल भी हो जाता है तो उसमें फिर दोबारा शॉट करा दिया जाता है कि अब चलाइएगा। तो इसलिए और दूसरा जो है मेज को इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि मैं पैरा ओलंपिक में जरूर गोल्ड लेकर आऊंगी, क्योंकि जिनके पास विकल्प होते हैं वो तो इधर उधर देखते हैं, बट मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक छोटे सी 2-4 बातों से मैं बोलना चाहती हूँ, विकल्प बहुत मिलेंगे राह भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुँचने के लिए। उधर महिलाओं की लंबी कूद T20 में हरियाणा की भूवी अग्रवाल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। भूवी कहती हैं, मुकाबला हार्ड था पर फिर भी मैंने लगाई। कहाँ टफ आपको लग रहा था? लॉन्ग जंप में लग रहा था कि कहीं फाउल ना हो जाए। थोड़ा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम भूवी अग्रवाल है, मैं हरियाणा फरीदाबाद से हूँ, और ये मेरे कोच है सौरभ वर्मा, और ये मेरे को बहुत उत्साहते हैं और बेटे की तरह ही मानते हैं मेरे को। और मैं DPS फरीदाबाद में पढ़ती हूँ सेक्टर 19 में। महिला भाला फेंक F33 F34 में महाराष्ट्र की ही भाग्यश्री जाधव ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रजत पदक उत्तर प्रदेश की दीपिका रानी के नाम रहा। भाग्यश्री का कहना है, अभी मेरा असली खेल कल है। हाँ, वैसे तो मेरा सेकंड इवेंट है जैवलिन, बट बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। आगे चल के इससे भी बढ़िया करेंगे परफॉर्मेंस के तौर पे। अभी गोल्ड आया है, बहुत खुशी है। मेन इवेंट तो कल है मेरा। शॉटपुट मेन इवेंट है, जैवलिन भी करती है? जी जी, सेकंड इवेंट के तौर पे मैंने जैवलिन को रखा है। कितना टफ कंपटीशन था? मतलब ठीक था, कॉम्पिटिटर है तो टफ रहे या ना रहे, बट डर तो अंदर से रहता ही है। तो शॉटपुट में क्या आने वाला, वहाँ भी गोल्ड आएगा? उम्मीद है, उम्मीद तो वही है परफॉर्मेंस के हिसाब से। महिलाओं की लंबी कूद T47 वर्ग का स्वर्ण पदक दिल्ली की कीर्ति चौहान ने आसानी से अपने नाम कर लिया। कीर्ति का कहना है, अच्छा कंपटीशन मिलता तो और अच्छा होता। फाइनल मैच थोड़ा अच्छा था, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा ठीक था। अच्छा कंपटीशन मिलता तो और अच्छा लगता। हम भी अभी तैयारी कर रहे हैं आगे ये गेम की, तो थोड़ा इंजरी में भी चल रहे हैं। आई होप आगे के लिए और अच्छा हो और
सरकार ने जो फैसिलिटी दी है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये हमारे लिए एक और नया मौका है अपने लिए, अपने देश के लिए और अपने स्टेट के लिए, जिस स्टेट को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उसके लिए एक अच्छा मौका है हमारे बच्चों के लिए। शुरू से मैंने देखा आपने बढ़त बना रखी थी, शुरू से लीड आपकी थी, क्या पहले से जानती थी जो अपोनेंट है ये कैसे क्या था? सर थोड़ा मेंटली स्टेट होता ही है, हम आपको तैयार करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स कैसे भी हो सब हमारे जैसे ही हैं। हमें खुद को पहले रखना है कि हाँ मुझे अपना अच्छा करना है, अपना कॉन्फिडेंस पहन के रखना है। शायद आपको देखने में ऐसा लगा और अच्छी बात है, आपको ऐसा लगा कि मैंने पहले से लीड बना के रखी। नई दिल्ली में जारी खेलो इंडिया पैरा गेम्स पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।